निजेश अवस्थी जी, ये सच है कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा, आप देखिए शरद पवार बहुत क्रिटिकल होते थे, उनका कद भारतीय राजनीति में जो है प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करते हैं, चाहे संजय राउत हो, ये सब अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी छवि में बदलाव है और वो विपक्षी एकजुटता में एक बड़ी बात मानी जाएगी अगर शरद पवार खुलकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे मुझे आप शरद पवार उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने का मुद्दा उठाया था, तब की बात अलग है, लेकिन उसके बाद तो साथ में ही रहे शरद पवार। अभी महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों ने, एनसीपी ने, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार चलाई और जैसी चलाई आप लोगों के सामने है। मुद्दा मैं वहां से शुरू करता हूं जब आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चर्चा के केंद्र में रही। अंजना जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चर्चा किस बात की रही, या तो वो जिनकी चर्चा, जिसके बारे में अभी सुधांशु जी ने बोला कि जॉर्ज पुनैया की वजह से रही, या मेधा पाटेकर की वजह से हुई, या वो कर्नाटक के उसके मंत्री की वजह से रही, ठीक है ना, या ऐसे लोगों की वजह से रही, या राहुल गांधी के बयानों की वजह से रही कि पांडव ने जीएसटी नहीं लगाई थी, पांडव ने क्या नोटबंदी नहीं, पांडवों ने नोटबंदी नहीं की थी, या भारत की जनसंख्या कितने करोड़ रुपए है, इस तरीके के कारण रही है। तो चर्चा का कारण तो ये है जो मीडिया में लोगों देखने में बड़ा मजा भी आता है। ये सारे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं इस यात्रा से? अरे एक्सपोज वो तो अभी क्या होंगे, किसी को लगता है कि कोई नई बात है, किसी को लगा कि पहली बार उन्होंने ऐसा कहा है, ये तो उनकी आदत है। अब लोगों को हंसी भी नहीं आती, अरे हाँ यही कहा होगा, यही कहा होगा, ऐसे ही, इसलिए कोई हंसी भी नहीं आती अब तो। असली बात यह है कि आप जिस विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, वो विपक्षी एकता वहां पर होती है जब कोई मुख्यमंत्री जो है ना, जब शपथ लेने होता है, तो कर्नाटक में आपने देखा था सारे हाथ मिला के खड़े हो गए। जब चुनाव का वक्त आया, सत्ता का वक्त आया, सब अलग अलग हो गए, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ लिया, हार गई। बसपा के साथ मिलकर लड़ लिया, हार गए। फिर जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ लिया, हार गए। अब किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? ओपी राजभर के साथ भी मिलकर लड़ लिया, हाँ वो भी है, जीत नहीं मिली। ये विपक्षी एकता एक ऐसा फार्मूला है। विपक्षी एकता का मुद्दा क्या है? एकमात्र मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी हटाओ। देश की बात कहीं नहीं है। जेडीयू ने तोड़ा कि हमारी पार्टी तोड़ रहे थे, इसलिए हम बीजेपी से अलग हो रहे हैं, सरकार से अलग हो रहे हैं, या सरकार तोड़ रहे हैं। देश हित का एक वक्तव्य अगर जेडीयू के साथ जब सरकार बनी थी, जब जेडीयू अलग हुआ, तो एक वक्तव्य दिखा दो, ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये विपक्षी एकता का जो गुब्बारा है ना, ये मीडिया में फूलता है। मैं तीसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट 1980 से सुन रहा हूं मैं। और जहां तक गठबंधन की सरकार का मसला है, गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन एक बात है, 2014 में और 2019 में भारत की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत एक सरकार, एक पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, उसका परिणाम सबके सामने है। आप इकोनॉमी में आंकड़ों के साथ जिस दिन बात करना चाहेंगे उस दिन बात कर सकते हैं। ट्रिलियन कितने की है, क्या जीडीपी है, क्या महंगाई की दर कम हो रही है कि नहीं हो रही है, इस सब पर बातचीत की जा सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बिना आंकड़ों के आप आके कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आप आंकड़ों के साथ बात करिए कि कहां पर कितना है। हिमाचल में आते 3 रुपए बेड बढ़ गया ना, बढ़ गया, कोई चर्चा नहीं है ना, कोई जवाब नहीं है। जयराम रमेश जी बैठे हुए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से पूछो,